नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। एक अन्य नेता जुड़ा हिलोपा के साथ, 2000 लोगों का जनसमूह जुटाकर हिलोपा से की टिकट की दावेदारी। महेश्वर ने चुनाव आयोग से की मांग, जल्द से जल्द प्रदेश में लागू हो आचार संहिता। पार्टी को सत्ता में कार्यकर्ता लाते हैं, ना कि नेता, कहा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्याम चाचू ने। दिन ब दिन बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, कहा स्वाभिमान पार्टी के संयोजक पदम सिंह भाटिया ने। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हरीश चंद्र शर्मा ने सोमवार को हिमाचल लोक हित पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हरीश चंद्र शर्मा ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए लगभग 2000 लोगों की संख्या में जनसमूह जुटाकर शहर भर में रैली निकाली और उपरांत हिलोपा की बैठक स्थल तक पहुंचे। इस रैली में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या देखने को मिली। इस दौरान लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने तीसरे विकल्प पर बढ़ रहे जनता के विश्वास की सराहना की और कहा कि अब जनता उनके साथ है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा को हराकर तीसरे मोर्चे की ही सरकार बनेगी। हरीश चंद्र शर्मा ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और प्रसन्नता इस बात की है कि अकेले नहीं आए, बल्कि 400 लोगों की व्यवस्था करने की बात थी, लेकिन 400 की जगह लगभग 2000 लोगों को रैली की शक्ल में लाकर आज सबने पार्टी की सदस्यता यहाँ ग्रहण की। वो तो चाहते थे कि एक एक का सम्मान किया जाए, सम्मानित किया जाए, लेकिन ये संभव नहीं था, फिर तो सारा दिन लग जाता। तो लगभग 200 लोगों को हम लोगों ने हार पहनाकर सम्मानित किया और उन लोगों को किया, कोई किसी इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष, कोई महिला मोर्चा की अध्यक्षा। और प्रसन्नता इस बात की है कि आज श्रावण संक्रांति होने के बावजूद पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि लोगों ने तीसरे मोर्चे में विश्वास व्यक्त किया है और लोग बड़ी तीव्रता से हमारी ओर बढ़ रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आने वाला कल निश्चित रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हराकर तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, ऐसा मैं आज कह सकता हूं। वहीं इस दौरान हरीश चंद्र शर्मा ने हिलोपा से अपनी टिकट की दावेदारी भी जताई और मौका मिलने पर जनहित में कार्य करने का भरोसा भी दिलाया। मैं यहाँ भी एक समाज सेवा के लिए उतरा हूँ और समाज सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। मुझे अगर टिकट मिले ना मिले उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। दावेदारी रहेगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी मुझे मेरे हाथ में पॉलिटिकल पावर आए उतनी जल्दी इस मैं विधानसभा क्षेत्र का विकास करवा सकता हूँ। पर इन केस अगर मुझे टिकट भी नहीं मिलता है तब भी मेरा ये जो श्रम है, मेरा जो कार्य है, वो मैंने एक NGO के माध्यम से मंडी सदर में चलाया है, उसको हम आगे लेके चलेंगे, उसको हम करते रहेंगे। और फिर एक वक्त आएगा कि सभी ये देखेंगे कि अगर अच्छे इंसान मिलके चलते हैं और एक अच्छा नेतृत्व अगर उनको मिलता है तो जरूरी नहीं कि हम पैसों के बल पे या पॉलिटिकल फोर्स के बल पे विकास कर सकते हैं। हम NGO के माध्यम से भी अपने आप मिलकर भी एक अच्छा रास्ता बना सकते हैं, एक अच्छा रास्ता तय कर सकते हैं, वही हम करेंगे। और मुझे खुशी है इस वक्त
मुझे बड़ी भारी खुशी है कि इस हमारी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो गांव में रहते हैं, चाहे वो शहरों में रहते हैं, वो एकजुट होकर मुझसे कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं। और उनमें एक ही विश्वास है कि चलिए अब हम सब मिलकर मंडी सदर का विकास, चहुमुखी विकास करवाएंगे। और जो ये हमारा जैसा मैंने कहा कि 14 साल का प्रवास था, उसको ख़त्म करेंगे और नया सवेरा इस मंडी सदर में लाएंगे। और 5 साल में इतना काम करेंगे कि आगे आने वाले के लिए जो दूसरी विधानसभा क्षेत्र है उनके लिए भी हम एक मिसाल। उधर महेश्वर सिंह ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जल्द से जल्द राज्य में आचार संहिता लागू की जाए ताकि भाजपा द्वारा किए जा रहे सरकारी खजाने के दुरुपयोग को रोका जा सके। महेश्वर सिंह ने आरोप लगाया है कि चुनावों के नजदीक आते ही भाजपा सरकारी खजाने से पार्टी की बैठकों का आयोजन कर रही है। पिछली बार चुनाव से 4 महीने पहले आचार संहिता लग गई थी और अब देखा जाए तो मैक्सिमम कितने महीने रह गए चुनाव, और कम से कम ये समय आया है जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, जब मंत्री जाता है क्षेत्र में तो प्रोटोकॉल कहता है कि वहाँ एसडीएम भी हो, मुख्यमंत्री जाए तब तो बड़े बड़े अफसर भी होते हैं और सारे अधिकारी वहाँ बैठे होते हैं और अधिकारी मंच पर बैठे हैं और वहाँ हार पहनाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी जा रही है। क्या ये अधिकारी भी उनके वर्कर हैं? कि ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? वर्दी बांटने का काम हो रहा है, माना कि इलेक्टेड लोग बांटे, चाहे प्रधान है, जिला परिषद सदस्य है, वो बांट सकता है, अभिभावक संघ का अध्यक्ष बांट सकता है, लेकिन यहाँ तो पंच सरपंच अब कम है तो खड़पंचों को भी लगाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस के हों चाहे हमारे साथी हों, अगर वो प्रधान है तो दूसरी जगह का प्रधान भेजकर वहाँ पर जो है इस प्रकार का काम किया जा रहा है। क्या ये सारी चीज़ का भाजपाईकरण करना नहीं तो और क्या है? चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यह कहना है स्वाभिमान पार्टी के संयोजक पदम सिंह भाटिया का। भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेर चौक में एक बैठक का आयोजन किया और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस बार बल्ह विधानसभा क्षेत्र से स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताया जाएगा। साथ ही भाटिया ने कहा कि जनता कांग्रेस और भाजपा पार्टियों से उब चुकी है, जिसके चलते स्वाभिमान पार्टी को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। हिमाचल स्वाभिमान पार्टी की बैठक बल्ह विधानसभा क्षेत्र के मध्य क्षेत्र नेर चौक में 15/7/2012 को अपने संगठन अतिरिक्त संगठन मंत्री श्री लाल सिंह जी कौंडल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी बल्ह क्षेत्र के लगभग 16 सेक्टरों व 89 बूथों का जो है सारा सर्वेक्षण करके बल्ह क्षेत्र से ग्राम पंचायत लोहारा से डाक व तार विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राम सिंह जी को जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया व उसके साथ डडौर पंचायत के पूर्व में रहे प्रधान श्री रामानंद जी डोगरा जी को बल्ह विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण रूप से प्रभारी बनाया गया व उनको संपूर्ण आज़ाद जिम्मेवारियां दी गई। सभी 16 सेक्टरों व बूथ जो है लगभग 89 उन पर सारे पदाधिकारी तैनात करने के लिए उनको कहा गया। उस बैठक में हमारे बीच में हमारे श्री हेतराम जी शर्मा जो का सेवानिवृत्त अधिकारी जो कि जिला के महामंत्री हैं वो भी मौजूद रहे व उसके साथ ही दर्जनों भर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उस बैठक में मौजूद रहे व उसके साथ बेरोजगार महिला सदस्य व बुजुर्ग व नौजवान साथी सभी ने इस पार्टी के लिए समर्थित किया व लोग गरीब और सभी बेरोजगार आदमी इसमें शामिल हुए, सदस्य ग्रहण की व उन्होंने सब ने एक बेड़ा संकल्प लिया है कि जो बेरोजगारी व भ्रष्टाचार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए जो है सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर एक प्रतिज्ञा करके आह्वान किया कि इस बार जो है बल्ह विधानसभा क्षेत्र से जो है स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी बहुमतों से जिताया जाएगा। जैसे भाजपा पार्टी रही है या कांग्रेस पार्टी रही है, मेरे अपने विचार से कोई भी पार्टियां बुरी नहीं है, लेकिन इनमें जो काबिज है कुर्सियों के ऊपर जो बैठे हुए उन लोगों से जो बल्ह क्षेत्र की जनता व पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो उब चुकी है, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, गरीबों की अनदेखी की गई है, बेरोजगारों की अनदेखी की गई है, तो इसी तरह जो है पूर्ण समर्थन स्वाभिमान पार्टी को मिल रहा है। इस उद्देश्य से मीटिंग की गई और सबने संकल्प लिया है कि बल्ह क्षेत्र में जो विधानसभा सीट जो है वो बहुत अच्छे मतों से जो है हिमाचल स्वाभिमान पार्टी जिताकर जो है विधानसभा में उम्मीदवार को भेजेगी। वह सभी अन्य जिलों में मंडी में भी ये बढ़ चढ़कर भाग लेगी और स्वाभिमान पार्टी का पूरा समर्थन करेगी। भाजपा के राज्य सह प्रभारी श्याम जाजू ने विपक्षी नेताओं के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि आचार संहिता लागू करना चुनाव आयोग का काम है, नेताओं को आचार संहिता लागू करवाने की मांग नहीं करनी चाहिए। श्याम जाजू मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू करने के मामले में दखलंदाजी नहीं की जानी चाहिए। श्याम जाजू ने कहा कि भाजपा का मिशन रिपीट अभियान शुरू हो गया है और भाजपा राज्य में दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब होगी। उन्होंने बताया कि राज्य भर में 20 अगस्त तक प्रशिक्षण कार्य चलेंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश किया जाएगा। आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसको शांता सीधे डिनाई कर चुके हैं कि इस सर्वे के आधार पर टिकट आवंटन नहीं हो सकता भाजपा में, आप उसको किस तरह से कसौटी पे रखें? भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल में मिशन रिपीट अभियान शुरू हो रहा है। 10 तारीख से 20 तारीख तक प्रदेश के पूरे 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। धूमल जी के नेतृत्व में जो यशस्वी कार्य हिमाचल में हुआ है उसके उपलब्धियों के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना, केंद्र सरकार की नाकामियों का बताना, केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना और लोगों को चुनाव मैनेजमेंट के लिए सिद्ध करना, इस पर्पज से ये सब हमें सम्मेलन हो रहे हैं। उसी सम्मेलन के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए मैं आज यहाँ पर आया हुआ था। जिले में 3 प्रशिक्षण वर्गों में मैं जाके आया हूँ। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा प्रतिशत इसमें मिल रहा है। जो 21-22 का यहाँ पे आयोजन होने जा रहा है उसके बारे में चुनाव का सामना करने के पहले हमारी एक महत्वपूर्ण प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग मंडी में हो रही है। पूरे प्रदेश से
250 से ज़्यादा प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने वाले हैं और आने वाले चुनाव की पूरी रणनीति स्ट्रैटेजी उसमें सब तय होगी और हम निश्चित रूप से मिशन रिपीट करने में सक्सेस होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जो अन्य पार्टियां हैं जो मांग कर रही हैं इस वक्त आचार संहिता लागू किए जाने का तुरंत प्रभाव से, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष में है इस वक्त, जो आनन फानन में चुनावों को नज़दीक जान के जैसे उद्घाटनों का दौर जारी है या वर्दियाँ वितरित करने का जो कि है ठीक नहीं हो रहा है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का कुछ आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है। कोई नेता के मन मर्जी अनुसार उसमें कोई चेंज नहीं होते हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हमारी सरकार ने इतने काम किए हैं, स्वाभाविक रूप से उसके उद्घाटन करना, उसके सब कार्यक्रम करना ये सरकार की प्रायोरिटी रहेगी। पार्टी के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। उसको दखलंदाजी ना करते हुए केंद्र सरकार को इस प्रकार का आग्रह करना कि कोड ऑफ कंडक्ट जल्दी लागू करो, आचार संहिता जल्दी लागू करो, ये इस हिसाब से कोई सक्सेस नहीं होगा। सर, अन्य मोर्चे भी जो अपने आप को थर्ड फ्रंट के रूप में हिमाचल प्रदेश में आगे ला रहे हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा या किसी तरीके का कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हिमाचल प्रदेश में आज तक बाइपोलर पॉलिटिक्स चला है, दो पार्टियों की राजनीति हिमाचल प्रदेश में चली है। लेकिन भाजपा के ही कुछ लोग जो कट कर गए हैं और अलग मोर्चा उन्होंने गठित किया, उसके बारे में क्या कहना है? कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से असंतुष्ट लोग रिएक्शनरी रूप से पार्टी छोड़कर इधर उधर गए और उन्होंने अनुशासन भंग किया। इस ऐसे रिएक्शनरी फोर्सेस कुछ पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक असर हिमाचल में कर सकेंगे, ऐसा हमें नहीं लगता। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। NSIC ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। सभी प्रकार के इन्वर्टर और UPS इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी JCB ऑयल, किर्लोस्कर DG-सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी।
चुनाव नजदीक आते ही चंबा में रेणु चड्ढा ने लोगों को रिझाने की कवायद शुरू कर दी है। कहीं पर शिलान्यास हो रहे हैं तो कहीं पर उद्घाटनों का दौर जारी है। इसी संदर्भ में रेणु चड्ढा ने भी सनू पंचायत के तहत जुबांस में राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुबांस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पंचायत के सैकड़ों लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ विधायक का भव्य स्वागत किया। वहीं लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। रेणु ने हाल ही में अपग्रेड हुई राजकीय माध्यमिक पाठशाला गढ़ेत्रा का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा ज्वाइंस पंचायत को जोड़ने के लिए बनाए गए 8 लाख के पुल का रिबन भी काटा गया। इस अवसर पर रेणु ने कहा कि जो वादा उन्होंने चुनावों के दौरान लोगों से किया था वह वादा भी पूरा हो चुका है। चड्ढा ने लोगों से बातों ही बातों में यह भी वादा मांगा कि वह बीजेपी को ही अपना वोट दें। उद्घाटन के मौके पर रेणु धूमल की नीतियों का बखान करते हुए भी नजर आईं। इस अवसर पर विधायिका ने कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। अच्छी नहीं बनेगी तो भी अच्छा बनवा सकते हैं, कोई रोक नहीं है आपके ऊपर। जिस सरकार में आपका पुल भी बन जाए, आपकी रोड भी बन जाए, आपका स्कूल भी बन जाए, मुझे बताइए क्या उसको हक नहीं है आपकी एक एक वोट लेने का? एक एक वोट। मेरी बहनें ऊपर बैठी हैं, उनको रोड मिल जाती है, ठीक, उनको स्कूल मिल जाता है, उनको पुल मिल जाता है, और चाहिए क्या? ये 2-3 ही तो चीजें चाहिए होती हैं। बस यही चाहिए मैम। और मैंने आपका यहाँ से जखराल तक, जखराल से गढ़ माता तक पूरा पैसा सैंक्शन कर दिया है, और इतना पैसा है कि मजे से आपकी रोड निकलेगी। वहीं लोगों की खुशियों का इस मौके पर कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लोगों ने रेणु चड्ढा के स्वागत में जहां कोई कमी नहीं छोड़ी, वहीं उन्होंने रेणु चड्ढा को खुश करने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। के न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। देश भर में सोमवार को श्रावण महोत्सव शुरू हो गया। इस उपलक्ष्य पर मंडी शहर के विभिन्न शिवालयों में पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी। शिवलिंग पर बिलपत्र, जल और दूध चढ़ाने वाले लाइनों में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। इस बार भगवान शिव का प्रिय श्रावण मास सोमवार से शुरू हुआ। सोमवार को श्रावण मास की शुरुआत होते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। गौर रहे कि श्रावण मास के हर सोमवार को लोग उपवास रखकर भोले बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। प्रथम सोमवार को शिव मंदिरों में प्रसाद के रूप में खीर बांटी गई, जिसे सभी श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। इस महीने में यानी कि जो मंडी के बहुत से मंदिर हैं उनमें खीर बांटी जाती है, और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये रुद्र महादेव जी का मंदिर है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा है। आज श्रावण मास का पहला जो व्रत है जो वो रखा जाता है, और इस उपलक्ष्य में लोग जो इधर जो बेलपत्री होती है वो उसको चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आज के दिन सभी औरतें जो भी है भक्तजन वो शिवलिंग पे गंगा जल, दूध और शहद, फूल, बेलपत्र इत्यादि जो भी है ये सब कुछ चढ़ाते हैं, और इससे कहा जाता है कि जो मन की इच्छा होती है, मनोकामना वो पूरी होती है। और ये महीने में 4 सोमवार आते हैं, ये जो है 16 व्रत के बराबर होते हैं। गौर रहे कि भगवान शिव का यह सबसे प्रिय महीना होता है। इसी महीने में भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने बिल्व पत्र आदि से मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की थी, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। यही वजह है कि लोग भी इस महीने भगवान को खुश करने का भरसक प्रयास करते हैं। के न्यूज़ के लिए सपना ठाकुर की रिपोर्ट।
के न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।